गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। आज मैं आपके बीच में एक बहुत ही बेहतरीन लीडर्स मीटिंग के लिए मैं बातचीत करना चाहता हूं कि लीडर्स के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए और लीडर्स को किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। एक अच्छा लीडर कैसे कहला सकता है, एक अच्छा लीडर कैसे बन सकता है, एक अच्छे लीडर की क्या खासियत होती है, एक अच्छा लीडर बनने के बाद अपने जीवन में कैसे तरक्की कर सकता है। साथियों, जब तक हमारे देश में लीडर पैदा नहीं हुए, जब तक देश आजाद नहीं हुआ, इसी प्रकार से जब तक आप लीडर नहीं बनेंगे, जब तक आपके देश, आपके घर में भी आजादी नहीं आएगी। घर में आजादी लाने के लिए स्वयं को लीडर बनाना जरूरी है और लीडर के गुण अपने अंदर विकसित करना जरूरी है। लीडर वही होता है जिसके अंदर लीडर के गुण पाए जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों के बीच में लीडर्स के 21 गुण के बारे में बातचीत करूंगा और लीडर्स के अंदर कौन कौन से 21 गुण होने चाहिए। अगर 21 गुण अगर आपके अंदर हैं तो गारंटी से आप जीवन में बहुत तरक्की कर सकते हैं, जीवन में बहुत आगे जा सकते हैं। ये मौका है जीवन में आपके पास आगे बढ़ने का। तो मैं उन 21 गुणों के ऊपर आपसे बातचीत करूंगा और वो 21 गुण कौन से हैं उन पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी का वेलकम, स्वागत करता हूं और आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाल करके आप आए हैं और इस मेरी बातों को सुन रहे हैं और अपना समय मेरी बातों को सुनने में अगर लगाएंगे तो ये तय है कि आपके अंदर बहुत सारी चीजें आज आपकी समझ में आने वाली हैं। साथियों, सबसे पहला जो गुण होता है वो लीडर्स के अंदर सबसे पहला गुण है चरित्र का। इंसान का चरित्र जो है वो चट्टान की तरह होना चाहिए। जिस प्रकार चट्टान को कोई हिला नहीं सकता, उस प्रकार लीडर के चरित्र को भी कोई हिला नहीं सकता। चरित्र जो है वो आपस के लेन देन में भी देखा जाता है कि अगर आपका लेन देन कैसा है, अगर आपका लेन देन सही है तो आपका चरित्र बढ़िया है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपना लेन देन सही नहीं रखते, आपस में बिजनेस तो करते हैं, कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातों पे अपना लेन देन खराब कर लेते हैं, कहीं ना कहीं छोटे मोटे चक्करों में पड़ करके हेरा फेरी करने के चक्कर में पड़ जाते हैं और अपना लेन देन खराब कर लेते हैं, अपना कैरेक्टर खराब कर लेते हैं। देखा गया है कि आज तक जिन लोगों का लेन देन सही नहीं रहा है वो लोगों ने जीवन में कभी भी तरक्की हासिल नहीं की। तो लीडर्स का लेन देन बहुत साफ सुथरा होना चाहिए, लीडर्स के अंदर ईमानदारी होनी चाहिए, लीडर का कैरेक्टर जो है ना वो चट्टान की तरह होना चाहिए। चाहे कोई भी किसी भी तरीके का कोई लालच दे मगर उसको कभी भी डिगना नहीं चाहिए। हम जब डायरेक्ट सेलिंग करते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग में आपको पता है यहाँ हर प्रकार के लोग आते हैं, हर प्रकार की लड़कियां आती हैं, लेडीज ज्वाइन होते हैं। हम लोगों को यहाँ पर अपने आप को संभाल के चलना, हमको यहाँ पर जो लीडर एक अच्छा लीडर होता है, जो अपने आप को मैनेज करता है, हर तरीके से अपने आप को संभालता है, वो एक अच्छा चरित्रवान कहलाता है। मगर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहक जाते हैं और जिन लोगों का चरित्र खराब हो जाता है वो लोग यहाँ पर बिजनेस नहीं कर पाते, वो कहीं ना कहीं खुद भी चले जाते हैं और दूसरे लोगों को भी लेके चले जाते हैं। तो जिन लोगों के चरित्र खराब है वैसे लोग कभी भी बिजनेस नहीं कर पाते। तो सबसे पहली चीज है, एक तो झूठ नहीं बोलना है। झूठ बोलने का मतलब है ये भी चरित्र खराब है। ईमानदारी, ईमानदारी भी बहुत जरूरी है। लेन देन आपको जो बताया जा रहा है उतना ही करना है, बाकी हेरा फेरी के चक्कर में अगर आप रह रहे तो आपका चरित्र खराब है। दूसरा, अगर आपके साथ में कोई लेडीज काम कर रही है या लड़कियां काम कर रही हैं, उनको अपनी बहन बेटी की तरह से उनको अपने साथ में रख के काम करना ही हमारा चरित्र है। ये नहीं है कि उनके साथ में हम लोग गलत तरीके से, गलत नजरों से देख करके या गलत तरीके से हम लोग उनको डील करें। तो इसका मतलब अगर ये सारी चीजें अगर चलती हैं जहां पर, वहां पर कभी भी बड़ा बिजनेस नहीं हो सकता। तो सबसे पहला लेसन है लीडर्स के लिए चरित्र का होना बहुत जरूरी है। और आज तक मैंने देखा है कि डायरेक्ट सेलिंग से ऐसे लोग कभी भी मंजिल को नहीं छू सकते जिन लोगों के चरित्र खराब है। वो कहीं ना कहीं बीच में ही दम तोड़ देते हैं, वो कहीं ना कहीं बीच में ही फंस जाते हैं और फिर ऐसे लोग दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं, दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं कि हमारे साथ ये खराबी हो गई, हमारे साथ वो खराबी हो गई। कहीं ना कहीं जिन लोगों के चरित्र खराब होते हैं वो लोग इस बिजनेस को छोड़ करके जाते हैं, उनके साथ गलत होता है। कहीं ना कहीं भगवान का कैमरा आपके ऊपर सेट है,
आप इस बात को देखें या न देखें, भगवान इस बात को जरूर देख रहे हैं। तो साथियों, इस बात पर विशेष ध्यान दें। अगर आप अपने खानदान का इतिहास लिखना चाहते हैं, अगर आप एक अपनी अच्छी पहचान बनाना चाहते हैं, आप एक अच्छा नाम रोशन करना चाहते हैं, अपने बच्चों को, परिवार को सुख सुविधाएं देना चाहते हैं, तो चरित्र का विशेष ध्यान रखें। छोटी छोटी चीजों में ना फंसें। इन चीजों में फंस के इंसान अपने जीवन को बर्बाद कर लेता है। और बहुत सारे लोगों को बहुत ऊपर लेवल से गिरते हुए देखा गया, तो केवल चरित्र की वजह से गिरते हुए देखा गया। दूसरा जो लेसन है, गुण है लीडर्स के अंदर, वो है प्रभाव। प्रभाव उन्हीं लोगों का होता है जिन लोगों के अंदर नॉलेज होती है। अगर नॉलेज नहीं होगी तो व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अगर आप प्रभावशाली लीडर हैं तो पहली मुलाकात में ही जादू कर सकते हैं। जहां पर भी आप बैठेंगे, जिनके पास भी बैठेंगे, मैंने देखा है कि जिन लोगों को अपने काम के प्रति जितनी ज्यादा नॉलेज होती है, जिस काम को वो कर रहे हैं उस काम के प्रति वो जितनी ज्यादा नॉलेज रखते हैं, उतने ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। अगर नॉलेज नहीं होती है तो प्रभाव नहीं बनता है। कहीं ना कहीं लोग उन्हीं लोगों को लाइक करते हैं जिनके अंदर नॉलेज पाई जाती है। सामने वाला जो भी सवाल करता है, जो भी क्वेश्चन करता है, उसका तरीकेवार सवाल का जवाब देना, वही प्रभाव है। अगर आपसे कोई बात पूछ रहा है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर दिया और आपकी वहां पे मोरल डाउन हो गई और आप उसका सही तरीके से जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो इसका मतलब आपका उसके ऊपर, सामने वाले के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो प्रभावशाली लीडर बनने के लिए अपने काम के प्रति जितनी ज्यादा आप नॉलेज हासिल कर लेते हो, आप उतने ज्यादा प्रभावशाली लीडर बन सकते हो। और अगर आप प्रभावशाली लीडर हैं तो आप पहली मुलाकात में ही आप लोगों के ऊपर जादू कर सकते हैं। आप पहली मुलाकात में ही लोगों को अपना बना सकते हैं। पहली मुलाकात में ही आपके लोग दीवाने हो सकते हैं। तो इसके लिए नॉलेज की जरूरत है, टैलेंट की जरूरत है। नॉलेज जब आएगी तो टैलेंट पैदा होगा, नॉलेज नहीं आएगी तो टैलेंट नहीं आएगा। तो अपने अंदर नॉलेज भरना है। प्लान कैसे देना है, उसकी नॉलेज भरिए। फॉलोअप के सवाल कैसे क्लियर करना है, नॉलेज भरिए। डायरेक्ट सेलिंग क्या चीज है, इसके बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या है ना, हर तरीके की कंपनी को डायरेक्ट सेलिंग समझ बैठे थे। हर तरीके की जो कंपनी है वो डायरेक्ट सेलिंग नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग वही है जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, जो आपको पैसा ले रही है, आपके बदले में सामान दे रही है, और साथ में अगर आपको उसके प्रोडक्ट बेचने के ऊपर आपको कमीशन दे रही है, तो वो डायरेक्ट सेलिंग है। तो इस तरीके की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो अगर नॉलेज है तो आप पहली मुलाकात में जादू कर सकते हैं। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो लोग आपको चक्कर कटाएंगे, और चक्कर कटा कटा करके आपको तंग कर देंगे, और फिर कभी भी आप लोगों की सेल नहीं निकाल पाएंगे। कुछ लोगों को नॉलेज की कमी होती है तो वो क्या करते हैं, अच्छी प्रोफाइल में जाने से डरते हैं, अच्छी प्रोफाइल में बिजनेस नहीं कर पाते। जब भी कोई अच्छी प्रोफाइल का व्यक्ति टकराता है, वहां पर वो लोग जो है ना, उनके प्रभाव जो है ना खत्म हो जाता है उस जगह पे, वो कमजोर पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि नॉलेज नहीं है किस व्यक्ति को कैसे हैंडल करें। अगर आपके अंदर नॉलेज है तो आप किसी भी बड़े से बड़े व्यक्ति को हैंडल कर सकते हैं। आपका प्रभाव वहां काम करेगा, आपकी नॉलेज वहां काम करेगी। तो अपने आप को प्रभावशाली लीडर बनाना बहुत जरूरी है। साथियों, तीसरा जो आता है वो आता है समर्पण। समर्पण लीडर के अंदर अगर है, अगर आप समर्पण के साथ काम करते हो तो बहुत जल्दी भीड़ से बाहर निकल सकते हो। एक अलग ही पहचान आपकी होगी। जो व्यक्ति समर्पण के साथ काम कर रहा है, मैंने देखा है डायरेक्ट सेलिंग में लोग जुड़ते बहुत है, मगर समर्पण की जहां बात आती है तो सुबह से लेकर शाम तक ये देखना है कि वो कितने घंटे अपने काम के प्रति समर्पण रहे। बहुत सारे लोग आईडी ले लेकर के बैठे हैं इस इंतजार में कि अपने आप कुछ होगा। वो समर्पित नहीं है काम के प्रति। और जो लोग समर्पित नहीं है अपने काम के प्रति, वो लोग जीवन में कभी भी इतिहास नहीं लिख सकते, वो लोग जीवन में कभी भी बड़ा काम नहीं कर सकते। और जो लोग समर्पित हैं अपने काम के प्रति, उनका फोकस है अपने काम के प्रति, जब आंखें खुलती हैं और शाम को आंखें बंद होती हैं, सुबह से लेकर शाम तक उन लोगों का समर्पण दिखाई देता है। वो लोग ग्राउंड में नजर आते हैं, वो लोग काम करते हुए नजर आते हैं, वो लोग फील्ड में दिखाई देते हैं। उनकी शाम को प्लान की संख्या दिखाई देती है, उनके फॉलोअप की संख्या नजर आती है, उनके हाथ में सेल नजर आती है।
मगर जिन लोगों का समर्पण नहीं होता है उन लोगों की जीरो रिपोर्टिंग होती है। अगर आप समर्पित हैं तो ये तय है कि आपके साथ काम होगा ही होगा, गारंटी से होगा। मगर आपके अंदर समर्पण नहीं है तो आपके साथ काम नहीं होगा। बहुत सारे लोग घर में बैठे बैठे इंतजार कर रहे हैं कि अपने आप होगा और बिजनेस के प्रति समर्पित नहीं है। और ऐसे लोगों के साथ जीवन में कभी बड़ा काम नहीं होता, जो घर में बैठ के इंतजार कर रहे हैं कि अपने आप होगा। उम्मीद के कैदी बन के बैठे हैं कि अपने आप होगा। तो उम्मीद के कैदियों के साथ कभी भी बड़ा काम नहीं हो सकता। साथियों, अपने आप को, जो आप काम करते हो, चाहे आप दुकान करते हो तो दुकान के प्रति अपने आप को समर्पित करना पड़ता है। अगर आप खेती करते हो तो खेती के प्रति समर्पित करना पड़ता है। अगर आप नौकरी करते हो तो नौकरी के प्रति भी अपने आप को समर्पित करना पड़ता है। अगर आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस के प्रति भी आपको समर्पित करना पड़ता है। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हो तो डायरेक्ट सेलिंग के प्रति भी समर्पित करना ही पड़ेगा। और ये काम बगैर समर्पित किए हुए चल नहीं सकता। आप अगर इस भ्रम में जी रहे हैं कि ये काम बगैर समर्पित किए चल जाएगा, ये काम बगैर समर्पित किए हुए नहीं चलता। समर्पण कहां देखा जाता है? जब आपने ज्वाइनिंग ली, ज्वाइनिंग लेकर के आपने अपनी बिजनेस के प्रति क्या किया, आपका समर्पण कहां झलकता है? क्या आपने अपनी बिजनेस को करने के लिए क्या सीखा? क्या अपनी बिजनेस को करने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं? क्या आप अपनी बिजनेस को डेवलप करने के लिए, क्या आपके पास बाइक है? क्या आप अपनी बिजनेस को करने के लिए आपके पास लैपटॉप है? क्या आप अपनी बिजनेस को करने के लिए सुबह से शाम तक प्लान दिखा रहे हैं? क्या आप अपनी बिजनेस को करने के लिए सुबह से शाम तक फॉलोअप करते हैं? क्या आप बिजनेस को करने के लिए, क्या आप वीकली चेक बना रहे हैं? क्या आप अपने बिजनेस को करने के लिए अपने नीचे लीडर्स डेवलप कर रहे हैं? अगर ये सारे काम कर रहे हैं तो आप समर्पित हैं। नहीं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों को ज्वाइन तो कर लेते हैं मगर मीटिंग की बात आती है तो वहां समर्पित नहीं है, मीटिंग में नहीं जाएंगे। लोगों से बोला जाए लैपटॉप ले लो तो वहां समर्पित नहीं है। लोगों से बोला जाए बाइक ले लो तो समर्पित नहीं है। लोगों से बोला जाए प्लान दिखाने जाओ तो वहां बहानेबाजी आती है, तो समर्पित नहीं है। अगर आप समर्पित नहीं है तो इसका मतलब आपका काम कैसे होगा? ये काम भी बगैर समर्पण किए हुए नहीं चल सकता। बाकी के जैसे दूसरे काम है वैसे ये भी एक काम है, इसको भी आपको अपने आप को समर्पित करना ही पड़ेगा। साथियों, चौथा चीज आता है संवाद। अगर आप आपस में बातचीत नहीं कर रहे हैं, अकेले ही यात्रा, तो आप अकेले ही यात्रा कर रहे हैं, आपका मनोबल कभी भी टूट सकता है। कोई व्यक्ति अगर नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग अगर कर रहा है और आपस में अपने अपलाइन के साथ, अपनी डाउनलाइन के साथ अगर बातचीत नहीं कर रहा है, उसकी किसी से बात ही नहीं होती है बिजनेस को लेकर के, वो कॉल ही नहीं करता, ना अपलाइन से सलाह लेता है, ना डाउनलाइन को सिखाता है, ना डाउनलाइन से डिस्कस करता है, ऐसा व्यक्ति अगर आपस में संवाद नहीं, बातचीत नहीं कर रहा है तो वो क्या कर रहा है? वो बिजनेस नहीं कर रहा है, वो अकेला यात्रा कर रहा है अपने जीवन की। जीवन में अकेला अकेला टहल रहा है और जीवन में अकेला अकेला इंसान कभी भी टूट सकता है। ये बिजनेस जो है डायरेक्ट सेलिंग अकेले का नहीं है, ये बिजनेस आपस में मेलजोल का बिजनेस है। ये बिजनेस आपस में अपलाइन डाउनलाइन का बिजनेस है। ये बिजनेस एक सही तरीके से आपस में डिस्कस करने का बिजनेस है। ये बिजनेस एक दूसरे की मदद करने का बिजनेस है। ये एक बिजनेस एक दूसरे का मनोबल अप करने का बिजनेस है। ये बिजनेस एक दूसरे को उत्साहित करने का बिजनेस है। ये बिजनेस आपस में डिस्कस करके बड़े से बड़े मुकाम तक जाने का बिजनेस है। अगर आपस में डिस्कस हो रहा है, आपस में बातचीत हो रही है, आपस में आप अपलाइन के साथ ये चीज को लेकर डिस्कस कर रहे हो कि सर और बताओ, और मुझे क्या करना चाहिए, और मुझे क्या बदलाव लाने चाहिए, और मैं क्या क्या कर सकता हूं। अगर इस तरीके की भावना के साथ अगर आप अपलाइन के साथ डिस्कस कर रहे हैं और अपलाइन जो सलाह आपको दे रहे हैं, अगर उस सलाह पे अगर आप खरे उतर रहे हैं तो आपके साथ काम होगा ही होगा। मगर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, संवाद, बातचीत करना बंद कर देते हैं, क्योंकि बातचीत करेंगे तो काम करना पड़ेगा, और काम करना पड़ेगा तो फील्ड में जाना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें हमको झेलनी पड़ेंगी, और लोग उस बात के लिए, करने के लिए एग्री नहीं होते, इसलिए वो बात नहीं करते। और जहां बात नहीं होगी वहां काम नहीं होगा। मैंने देखा है, बात करने से ही बात बनेगी, बात नहीं करेंगे तो आपकी बात नहीं बनेगी, आपके जीवन में तरक्की नहीं होगी। अगर आप बात नहीं कर रहे हैं तो तरक्की होने वाली नहीं है।
जहां पर भी टीम में आपस में अपलाइन के साथ डाउनलाइन के साथ बातचीत होती रहती है, वो टीम आपस में बहुत ग्रोथ करती हैं। जिन टीमों में आपस में बातचीत नहीं होती है, वो टीम ग्रोथ नहीं करती है। कॉन्फ्रेंस पर लेकर के आपस में लोगों के साथ बातचीत करते रहना, अपलाइन के साथ बातचीत करना, अपलाइन के साथ जितना ज्यादा आप डिस्कस करेंगे अपनी बिजनेस को लेके, आप उतने तेज आएंगे। देखो यहाँ पे पता चलता है कि कौन व्यक्ति है जो अपने अपलाइन के साथ अपनी बिजनेस को संबंधित रोज बात करता है कि सर और मुझे क्या बदलाव लाना है। अगर आप बदलाव लाने से घबरा रहे हैं और इस चक्कर में अगर आप अपने अपलाइन से बात नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें किसी और का नुकसान नहीं, खुद का नुकसान है। आप बात इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आपको बदलाव लाना पड़ेगा, और बदलाव लाना पड़ेगा तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करने से अगर आप घबरा रहे हैं, इस चक्कर में आप बात नहीं कर रहे हैं, तो मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग इस चक्कर में डरते हैं कि कहीं हमको अपलाइन काम ना बता दे, कहीं आप अपलाइन हमको बदलाव के लिए ना बोल दे, तो इस चक्कर में लोग बात नहीं करते। टीमों के अंदर जहां संवाद की कमी आती है, वहीं पर काम में कमी आती है, और जहां काम में कमी आती है वहां रिजल्ट में भी कमी आ जाती है। साथियों, अगर आप चाहते हैं कि आपके मन मुताबिक रिजल्ट हो, तो आप अपने एक्टिव अपलाइन के साथ बातचीत करते रहें, सलाह लेते रहें, पूछते रहें, और जो सलाह आपको मिले उस सलाह पर आप खरे उतरने की कोशिश करें। इसी की वजह से आपके साथ काम होगा। अगर आप अकेले अकेले कोई बात नहीं कर रहे हैं, कोई सलाह नहीं ले रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप अकेले अकेले टहल रहे हैं, और आपका मनोबल अकेले अकेले काम करते हुए कभी भी टूट सकता है। आप बिजनेस को कभी भी क्विट कर सकते हैं, और दूसरों पर आप फिर जिम्मेदारी दूसरों पर थोप करके जाएंगे। क्योंकि मैंने देखा है कि अगर अच्छा चल रहा है तो सारे अपलाइन भी सही है, कंपनी भी सही, सिस्टम भी सही, सब कुछ सही, और जब नहीं चल रहा है तो सारा का सारा जो दोष है वो कहीं ना कहीं सिस्टम अपलाइन कंपनी पर थोपा जाता है, और वो उसका कारण कंपनी अपलाइन सिस्टम नहीं होता है, उसका कारण स्वयं होता है। स्वयं अगर बातचीत करें, स्वयं अगर डिस्कस करें, स्वयं डिस्कस करके जो बातें बताई जाए उन पे अगर खरा उतरे, तो कभी भी बिजनेस डाउन नहीं हो सकता। मगर उन कामों को नहीं करता है, इसके कारण बिजनेस डाउन हो जाता है, और डाउन हो जाता है तो उसका दोष जो है ना फिर दूसरों के कंधे पर मढ़ता है व्यक्ति। तो साथियों, इस चीज का विशेष ध्यान दें, आपस में बातचीत करते रहें। आगे का जो पॉइंट है वो है आपकी नॉलेज। अगर लीडर अपने हर काम के प्रति योग्य है, तो यह तय है कि उसके साथ लोग जरूर जुड़ेंगे, और उसके साथ लीडर भी खड़े होंगे। मगर अगर आपके अंदर नॉलेज नहीं है, आप काम कर रहे हैं मगर आपके अंदर नॉलेज नहीं है, तो जो लोग आएंगे वो आपको देखेंगे, और वो आपको देखेंगे, आप उनके सवाल जवाब अगर ठीक से नहीं दे पाएंगे, आप उनको संतुष्टि नहीं दिला पाएंगे, आप उनको भरोसा नहीं दिला पाएंगे, तो वो लोग क्या करेंगे? वो लोग आपके साथ एक तो जुड़ेंगे ही नहीं, और जुड़ भी गए तो वो आपके साथ खड़े नहीं रहेंगे, वो कहीं ना कहीं आपको छोड़ के चले जाएंगे। अक्सर करके लोग वहां छोड़ के चले जाते हैं जहां पर लोग अपनी नॉलेज को नहीं बढ़ाते हैं। लोगों को कैसे हैंडल करना है, ये कला अगर लोगों के अंदर नहीं होती है तो लोग छोड़ के चले जाते हैं। तो साथियों, आप लोग अपने अंदर इस चीज को जरूर भरें कि जो भी काम आप कर रहे हो, सबसे पहली चीज है इस बिजनेस में कि नॉलेज, हर चीज की वो नॉलेज हासिल करिए जिससे आपका काम बड़ा होगा। आप उन चीजों की नॉलेज रखिए। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कुछ उल्टी सीधी नॉलेज जो है ना जल्दी ग्रहण कर लेते हैं। जो अच्छी चीजें होती हैं उनको हम लोग ग्रहण नहीं कर पाते। देखा गया है कि गलत नॉलेज जल्दी हमारे दिमाग में प्रवेश कर जाती है, सही नॉलेज हम लोग जो है ना ले नहीं पाते, क्योंकि सही नॉलेज जो होती है वो हार्ड होती है, गलत नॉलेज जो होती है वो आसान होती है। और इंसान आसान काम करने के लिए जल्दी तैयार हो जाता है, हार्ड काम करने के लिए इंसान दूर भागता है। इस बिजनेस के अंदर देखा गया है प्लान दिखाना, प्लान दिखाना ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपने प्लान दिखाना अगर सीख लिया, ये नॉलेज अगर आपके पास है कि आप लोगों को किस तरीके से प्लान दिखाएं,
तो आप गारंटी है कि जब अच्छा अगर आपका प्लान होगा तो लोग आपके साथ जरूर जुड़ेंगे। दूसरी नॉलेज होती है फॉलोअप। फॉलोअप पे आने वाले सवाल। हर व्यक्ति जब भी बिजनेस को देखता है सबसे पहले उसके दिमाग में हलचल शुरू होती है, क्या मैं कर पाऊंगा, क्या मेरे पैसे आएंगे, क्या ये कंपनी चलेगी, मेरे साथ लोग जुड़ेंगे। इस तरीके के दिमाग में हलचल शुरू हो जाती है। और अगर आपके पास उन सारे सवालों के जो उसके दिमाग में उठने वाले हैं, अगर उनके सवालों के जवाब अगर आपके दिमाग में सटीक हैं तो आप किसी भी व्यक्ति को आसानी से हैंडल कर सकते हैं। मगर आपके पास ही अगर उस चीज का जवाब नहीं है तो आप हैंडल नहीं कर पाएंगे, और जब आप हैंडल नहीं कर पाएंगे तो वो व्यक्ति आपके साथ नहीं जुड़ेगा। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि किसी भी काम को जब आप कर रहे हो, डायरेक्ट सेलिंग अगर आप कर रहे हो, अगर आप इतिहास लिखना चाहते हो तो आप आधी अधूरा ज्ञान अपने अंदर ना रखें, पूरा ज्ञान हासिल करें, अपने अंदर बदलाव लाएं, नॉलेज भरें, कपड़ों में बदलाव लाएं, अपने पहनावा में बदलाव लाएं, बातचीत करने में बदलाव लाएं, तरीकेबाज बातचीत करें लोगों के साथ। आपकी नॉलेज झलकती है आपके चेहरे से, आपकी नॉलेज झलकती है आपके पास बैठता है कोई व्यक्ति वहां पे झलकती है। आपकी नॉलेज हर जगह पे प्रूफ करके दिखा देती है अगर आपके अंदर है तो। मगर आपके अंदर अगर नॉलेज नहीं है तो कहीं ना कहीं आप अच्छे लोगों से दूर भागेंगे, और अच्छे लोगों से दूर भागेंगे तो आपकी टीम में अच्छे लोग आ ही नहीं सकते। अच्छी प्रोफाइल में घुसने के लिए, अच्छे लोगों को हैंडल करने के लिए आपके अंदर नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। आपके यहां पर अगर जाति धर्म यहाँ कुछ नहीं चलता, केवल अगर नॉलेज चलती है डायरेक्ट सेलिंग में। अगर आपके अंदर नॉलेज है तो आप किसी भी धर्म के हैं, चाहे आप किसी भी जाति के हैं, चाहे आप किसी भी गांव में पैदा हुए हैं, चाहे आपकी उम्र कम है या ज्यादा है, आप किसी भी व्यक्ति को हैंडल कर सकते हैं अगर नॉलेज है तो। अगर नॉलेज नहीं है तो आप लोगों को हैंडल नहीं कर पाएंगे, आपके साथ लोग नहीं जुड़ेंगे, और जुड़ भी गए तो वो खड़े नहीं रहेंगे, वो छोड़ के आपको चले जाएंगे। तो ये 5 पॉइंट थे। आगे मैं फिर और शेयर करता हूं। और लगातार साथियों ये 21 गुण है लीडर के, और ये 21 गुण आप लगातार मैं आपके साथ वीडियो डालता रहूंगा, और आप इनको जरूर सुने और अपने ऊपर अमल करें। तो मैं आज की मीटिंग को, आज के इन पॉइंटों को मैं यहीं समाप्त करता हूं। थैंक यू, धन्यवाद।